सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है, हृदय से स्वागत है। तो अभी जो प्रसंग चल रहा था कल तक, वो प्रभु श्री राम और सीता मैया के विवाह का था। वो और सीता मैया की बाकी तीनों बहनों का विवाह जो है वो प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों के साथ हो चुका है। जनक जी ने करवा दिया है वशिष्ठ गुरु के आदेश पर, उनके आमंत्रण पर। अब आज श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुतपद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटि सूत्र हैं, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साथ सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुहु आचरणी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है ही। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मौर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भाव हैं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है। अब यहाँ कुछ बात अलग से मैं कहना चाहता हूँ। जो हम लोग यूं ही दूसरों के लिए परंपरा की बात करते हैं, परंपरा मानने की बात करते हैं, आप देखिएगा कि उत्तर भारत के जो भी लोग हैं, बंगाल को छोड़कर, उड़ीसा में गया नहीं हूँ, बंगाल में ही वर जो है वो शादी के वक्त जब विवाह करने जाता है तो धोती और कुर्ते में जाता है। लेकिन बिहार में, यूपी में और बाकी जगहों पर लोग 3 पीस सूट पहन लेते हैं, नए नए डिजाइनर ड्रेस पहन लेते हैं और विवाह करने जाते हैं। एक वास्तव में क्या है कि हर जो आयोजन है उसके लिए एक विशेष वस्त्रावरण हमारी परंपराओं में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है। हम उससे हट के काम करते हैं। अभी इतना विस्तृत वर्णन हमने कहा, लेकिन कहीं भी ये जिक्र तुलसीदास जी ने नहीं किया। बाकी सारी चीजों का जिक्र किया, इसका नहीं किया कि सूरापान भी आपको शादियों में करना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम ये सब भूल गए। शादी के वक्त भी जो मंत्रोच्चार होता है वहां भी हम लोग कटौती करने लगते हैं। तो बाद में फिर जो दैनिक जीवन है वधू और वर का, वो स्वाभाविक है, उस तरह से नहीं होगा जिस तरह की कामना हम लोग करते हैं। खैर, एक और बात, तुलसीदास जी महाराज को जहां भी मौका मिल रहा है वो प्रभु श्री राम के सुंदरता का वर्णन अलग अलग तरीकों से हर बार कर रहे हैं। तो देखो जरा, गाथे महामणि मौर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदर ही बरही, बिलो की सब तिन तोरही, मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही, सुर सुमन बरिसहि सूत मागध, बंदी सुजस सुनावही। सुंदर
मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावन करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागत तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबर हियान कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सिय संसारद कहे, रनिवा सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लौकिक रीति करते रही। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी बानी मणि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की, चाललिन भुज बल्ली बिलोकनि विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहीं जानहि अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र की परछाई दिख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिया चली। तेहि समय सुनिय असीस जह तह नगर नभ आनंदु महा, चिरजीव ही चोरी चारि चारयो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दुंदु बिहनी, चले हरसी बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई, हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। यहाँ पर विवाह संपन्न हो चुका है। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार भई बहुभांति, पठय जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते चले जाते हैं। सादर सबके पांव पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जेहर हृदय कमल महु गोए। तीनी भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित समहि नृप दिन्हे, बोली सूपकारी सब लिन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। अब देखिए यहाँ फिर यह वर्णन है कि राजा जनक जी ने अपने समधी के पांव तो पखारे ही, चारों दामादों के पांव भी एक समान सम्मान और श्रद्धा के साथ पखारा। ये हमारे पुराने जमाने की रीति थी कि दामाद सबसे ज्यादा और उसके पिताजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अतिथि होते हैं। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल उपस्थित होता हूँ आपकी सेवा में प्रभु श्री राम की वह गाथा लेकर के जिससे कि कलयुग के सारे पाप और ताप हर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।